गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रास ड्राइव अगेन। दोस्तों, ये हमारे ट्रिप का 9वां दिन है। आज हम लोग अरुणाचल विजिट करने के बाद तेजपुर की तरफ यानी आसाम की तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग काजीरंगा जाएंगे और अगर कल हमको वहाँ पे सफारी मिलती है तो सफारी करेंगे। अभी सुबह के 9:30 बजे, चूँकि आज हम लोग लेट हो चुके हैं। ये कोई मोनेस्ट्री देखो, बहुत सुंदर बनी सर, किले टाइप का डिजाइन है इसका। देखो इधर से खड़ी दीवारें। दोस्तों, हम लोग अभी बॉमडिला में हैं। आप देख रहे हो कि बॉमडिला कितना सुंदर है। और बाकी आप देखिएगा, यहाँ से अगर आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा तो बहुत सुंदर जो है वो नज़ारे हैं यहाँ के। मेरे सामने गाड़ी आ रही है। यहाँ के ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है दोस्तों, और बहुत काइंड नेचर के। आपको थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होगी तो या तो आगे लेंगे, पीछे लेंगे। भाई साहब आप हट जाओ भाई साहब, है ना। मेरी पूरी बोलने की दही जमा दी भाई साहब ने। अब मैं क्या बताऊं। हम लोग अभी बॉमडिला से गुजर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल है बॉमडिला, भी रुकने लायक की जगह है। अगर आप आते हैं बॉमडिला तो बॉमडिला विजिट कर सकते हैं। बॉमडिला अपने आप में हिल स्टेशन जैसे है। और चूंकि हम लोग ऐसे बॉमडिला जैसे अब बहुत सारे हिल स्टेशन देख लिए हैं और हमको अब नीचे जाना है, इसलिए हम लोग इसको बॉमडिला को बगैर विजिट किए जस्ट रुक करके आगे बढ़ रहे हैं। महाराज, ये लास्ट पहाड़ी है। हाँ, इसके बाद में जो आपको प्लेन मिलेगा, आसाम से ऑलमोस्ट प्लेन है, तो अरुणाचल की लास्ट पहाड़ी है। इसको आराम से आंखें खोल करके ये जो पहाड़ों के दृश्य है इसको अपनी आंखों में भर लो, क्योंकि अब ये दृश्य जो है शायद कभी देखने न मिले। तो इसीलिए बढ़िया है, बातें कम और निहार लो जितना निहारना है उतना। तो ये सारी वीडियो जो है Insta360 Pro से शूट की गई है। एक्चुअली 4K में मैं शूट नहीं कर पाया, इसको 2.7K पे शूट किया है, क्योंकि 4K में शूट करने के लिए जितनी मेमोरी ले रहा था उतना स्टोरेज मेरे पास था नहीं। ये बॉमडिला का गेट है जो अभी गया है, और हमको वहाँ पे लिखा हुआ था थैंक यू। तो थैंक यू बॉमडिला एंड थैंक यू अरुणाचल। तो यहाँ से 17 किलोमीटर जो है अभी टेंगा बचा हुआ है। तो बोलते हैं कि भारत बहुत ब्यूटीफुल है। जनरली हम लोग बोलते बस है, क्योंकि हम लोग जाते नहीं कहीं देखने के लिए भारत में। हम लोग अपने आसपास के एरिया को ही बमुश्किल देख पाते हैं, पर वाकई भारत बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम लोग निकल रहे, इसके पहले हम लोग दार्जिलिंग तरफ गए थे, सिक्किम हमने घुमा था इसके पहले वाली ट्रिप में, और अभी हम लोग इस ट्रिप में अरुणाचल, आसाम और मेघालय घूम रहे हैं। तो अभी हम अरुणाचल को देख रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों। अगर वाकई आपको कभी घूमने का शौक है और आप घूमने की इच्छा रखते हैं तो अरुणाचल आइए। कोई महंगा नहीं है दोस्तों अरुणाचल घूमना। आप आइए अगर आपको टाइम मिलता है, और कोशिश कीजिएगा कि एक सप्ताह से ज़्यादा का टाइम लेके आइए, आप बिल्कुल अच्छे से घूम सकते हैं। और टेंगा यहाँ से है 16 किलोमीटर दूर। टेंगा 7 किलोमीटर, तेजपुर 142, बालेमू 116। हम लोग रिटर्न ले रहे हैं, हमने गलत रास्ता ले लिया था। ये रास्ता एक्चुअली शेरगांव जाता है। शेरगांव से हम लोग इंटर किए थे बालेमू बॉर्डर से होते हुए, पर चूंकि हम लोग को अभी भालुकपांग बॉर्डर से एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमको तेजपुर साइड जाना है। हमको जाना है काजीरंगा। ये लैंड साइड हुआ है और ढेर सारी चट्टानें रोड के ऊपर आई है। हालांकि रोड क्लियर है, हटा दिया गया है, पर इस तरीके का घटना जो है बरसात के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। यही एक कारण था कि हमने अपना विजिट जो है वो प्लान आफ्टर दिवाली किया था। हम लोग अभी टेंगा क्रॉस कर चुके हैं और जा रहे हैं भालुकपांग और तेजपुर की ओर। आज जो बॉमडिला से 27.4 किलोमीटर का रन किया हुआ है। अभी बजे है 10:25, और बड़ी अद्भुत बात है कि हमारी गाड़ी 52.8 का माइलेज शो कर रही है। 52.8 किलोमीटर पर लीटर। विश्वास करने योग्य नहीं है, पर इतना माइलेज दे रही है। मैं ये क्लिप आपको, जो इनसाइड क्लिप है, आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। हम लोग बॉमडिला से इधर तेजपुर की तरफ जा रहे हैं और आप एवरेज देख रहे होगे 21 किलोमीटर हम चले और हमारी गाड़ी एवरेज दे रही है
56.1 किलोमीटर का दे रही थी। अभी चूंकि गाड़ी खड़ी करके स्टेशनरी किया होता है, अभी 56.0 का एवरेज दे रही है। आप देख रहे होगे दोस्तों, मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये है होंडा क्रेटा का कमाल। तो हम लोग अभी बॉमडिला से 32 किलोमीटर आ चुके हैं तेजपुर की तरफ, और ये रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। हमने कुछ ही देर पहले टेंगा क्रॉस किया था। अभी जो आने वाला है दोस्तों, वो भालुकपांग आएगा। भालुकपांग में हम लोग आसाम में इंटर कर जाएंगे। अभी हम लोग अरुणाचल में ही चल रहे हैं, और भालुकपांग अरुणाचल में एंट्री करने का एक गेट है। हम लोग ने एंट्री बालेमू गेट से किया था। बालेमू से हम लोग सेरगांव आए थे, और सेरगांव से डायरेक्टली हम लोग दिरांग चले गए थे विदाउट बॉमडिला आए हुए, और रिटर्न में हम लोग बॉमडिला आए और बॉमडिला से तेजपुर की तरफ जा रहे थे। दोस्तों अभी जो हमारे राइट साइड है ये नाग बाजार है, और हम लोग अभी पहुंच रहे हैं नाग मंदिर। दिन के बजे 11, हमने चला है 36 किलोमीटर बॉमडिला से, और ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये ऊपर ऊंचाई पे नाग मंदिर है। इस मंदिर की अपनी कुछ कहानियां हैं। बोलते कि जब रोड का निर्माण हो रहा था, तब यहाँ के मजदूर ने किसी नाग को मार दिया था। उसके बाद यहाँ पे भूस्खलन चालू हुए और रोड बनाने में तकलीफ होने लगी। इवन यहाँ तक कि कुछ लोगों को नागों के द्वारा डसा गया, कुछ मृत्यु भी हुई। तो उसके बाद में यहाँ जो उस जमाने के आर्मी अफसर थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं नाग मंदिर दर्शन करने के लिए, और ये आप जो देख रहे हैं रोड के ऊपर जो पहाड़ी पे बसा हुआ है, छोटे से टापू के ऊपर बसा हुआ है, ये नाग मंदिर है। आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर नाग मंदिर में। और उस समय के तत्कालीन मेजर के राधा स्वामी द्वारा ये मंदिर का निर्माण 1967 में कराया गया था। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नदी बह रही है वो टेंगा रिवर है दोस्तों। ऊपर से लेकर के नीचे तक घंटियों की लाइन है। मैं यहाँ से आपको टेंगा रिवर दिखा रहा हूँ। ये जो दिख रहे होंगे शायद ये टमाटर की खेती होती है दोस्तों, यहाँ टमाटर का खेती बहुत होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये नाग बाजार जगह है दोस्तों। यहाँ से तेजपुर 120 किलोमीटर दूर है। हम लोग एक मंदिर में रुके हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया। ये नाग मंदिर है, ये भालुकपांग और बॉमडिला के बीच में मिलता है। आप जैसे भी इस रूट पे जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट दिखेगा, जस्ट रोड के किनारे ही है, और बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। तो नेपुचू यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। ऊपर एक मोनेस्ट्री बनी हुई है टॉप पे, आप देख रहे होंगे। खैर हम लोग को तो वहाँ नहीं जाना है, तो हम लोग यहीं से नमस्कार कर रहे हैं भगवान बुद्ध को और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये मोनेस्ट्री जो है भालुकपांग से बॉमडिला के बीच में है। नेचीपुर टनल है दोस्तों, चले अंदर। ये एक मॉडर्न और ब्यूटीफुल टनल के अंदर से गुजर रहे हैं हम लोग। एक थोड़ा छोटा टनल है क्योंकि हम जैसे ही इंटर कर रहे हैं तो आपको देख ही रहा होगा आगे जो है वो आसमान, खुला आसमान दिख रहा है। तो यहाँ से भालुकपांग 41 किलोमीटर है, तेजपुर 100 किलोमीटर। हम लोग अभी भालुकपांग जो है बॉर्डर है, यहाँ पर जाकर के हम लोग आउट हो गए। और अभी आप देख रहे हो आप लोग पहाड़, ये मुझे लगता है कि हमारे लास्ट पहाड़ है अरुणाचल के, क्योंकि 41 किलोमीटर भालुकपांग है। तो ये पहाड़ के क्रॉस होने के बाद में भालुकपांग आएगा। देखिए 40 ही किलोमीटर बचा है। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो एक हम लोग वाटरफॉल देख पा रहे हैं। ये भालुकपांग से 39 किलोमीटर दूर होगा। जैसे आप देख रहे होगे हमको वाटरफॉल दिख रहा है। एक वाटरफॉल हमने जंग वाटरफॉल देखा था, और ये वाटरफॉल है रोड के जस्ट किनारे ही है। यहाँ से भालुकपांग जो है 39 किलोमीटर दूर है। वाटरफॉल मैं आपको करीब से जाके दिखा रहा हूँ। ये ऊंचाई से आ रहा है दोस्तों वाटरफॉल। मीडियम टाइप से, बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। हमने जैसे जंग वाटरफॉल देखा था वो बहुत बड़ा था दोस्तों। ये इतना सारा पानी इस झरने से गिर रहा है, और मैं इसके दूसरे साइड देख पा रहा हूँ जो पानी ये ब्रिज पर से, ये वाला ब्रिज बना है दोस्तों, और इस ब्रिज पर से ये पानी आ रहा है। मैं इसको आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ये ब्रिज का पानी ये यहाँ से निकलता है, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से दिख रहा है। ये पर थोड़े ही डिस्टेंस जा रहा है और उसके बाद में पानी ज़मीन में गायब हो जा रहा है। देखिए इसके आगे कोई पानी है ही नहीं, दूर दूर तक पानी नहीं दोस्तों, आप देख पा रहे होगे। दोस्तों ये रास्ता देखने के बाद में
हमको याद आ रहा है हमने पिछली ट्रिप नेपाल की थी। उस नेपाल वाली ट्रिप में जब हम लोग काठमांडू से पोखरा से काठमांडू की ओर आ रहे थे, तब हमने इस तरीके का रास्ता देखा। अभी इस रास्ते से गुजर रहे तो वैसा ही फील हो रहा है। बहुत सुंदर पेड़ है यार, मस्त फ्लावर थे। अच्छा, यहाँ पर भी टूरिस्ट है। अभी यहाँ क्या है यार लेफ्ट साइड में यार? सही सा मोनेस्ट्री है ना, मोनेस्ट्री फ्लैग बहुत सुंदर है दोस्तों। ये मोनेस्ट्री भालुकपांग और बॉमडिला के बीच में आती है दोस्तों। बहुत सुंदर मोनेस्ट्री लोग देख रहे हैं, बढ़िया। तेजपुर यहाँ से 82 किलोमीटर दूर है और भालुकपांग 26 है। जय मी दोस्तों, हम लोग अभी गुजर रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दुर्गा मंदिर है। अब ये इस साइड आकर के हम लोग को मंदिर दिखने चालू हुए हैं। और तेरे ऊपर में अलग रोड, नीचे अलग रोड और हमारे उधर सामने से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारे टूर का 9वां दिन है और हम लोग जब जबलपुर से निकले थे तो फर्स्ट डे हम लोग वाराणसी में रुके, सेकंड डे हम लोग मुजफ्फरपुर में रुके, तीसरा दिन हम लोग जलपाईगुड़ी से 32 किलोमीटर आगे एक ढाबे में रुके थे, चौथा दिन हम लोग चिरांग में रुके थे, पांचवा दिन हम लोग शेरगांव में रुके, छठवां दिन हम लोग जंग में रुके, सातवां दिन हम लोग तवांग में रुके, आठवां दिन हम लोग फिर बॉमडिला रुके और आज ये 9वां दिन है दोस्तों। हम लोग अभी भालुकपांग की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से भालुकपांग जो है बहुत नज़दीक है, कुछ ही देर में आ रहा है। ये अरुणाचल की बाउंड्री है। इसके बाद में हम लोग अरुणाचल को बाय बाय कर देंगे और हम लोग इंटर मारेंगे आसाम में। हम लोग जाएंगे वहाँ से तेजपुर में अंदर एंट्री न करते हुए सीधे हम लोग जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। कोशिश करेंगे कि वहाँ को हमको एलिफेंट सफारी मिल जाए। अगर एलिफेंट सफारी हमको मिलती है तो हम लोग कल एलिफेंट सफारी भी करेंगे, ऐसा भी हमारा प्लान है। तो बने रहे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट करते समय, अरुणाचल से एग्जिट करते समय क्या इंक्वायरी होती है, क्या प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस आपको भालुकपांग में देखने को मिलेगी दोस्तों कि भालुकपांग में हमसे क्या पूछा जाता है। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एंट्री की अपनी एक प्रोसेस होती है, हो सकता है एग्जिट की भी कुछ प्रोसेस हो, वो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहे इस वीडियो में। आर्मी का काफिला है और ये आगे जा रहा है, इसके पीछे ट्रक जा रहा है। तो चूँकि यहाँ रोड बहुत सकड़ी आ गई और हम लोग, इसलिए मैं यहाँ किनारे पर रुका हुआ हूँ कि इनको पास हो जाने देते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात है कि व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर हम लोग को देखने को मिल रहा है और हम लोग भी जबलपुर से। दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं दुकानों में पूरे वाइट कलर के डिब्बे दिख रहे हैं, वो सब बेम्बू शूट का अचार बेच रहे हैं दोस्तों। और बहुत सारी जगह पे देखो, ये सामने एक दुकान है, यहाँ पर भी बम्बू, मेरे राइट हैंड साइड पे भी ये सारी दुकानें बम्बू शूट का अचार बेचती है। बांस का अचार है, अलग अलग किस्म का अचार है। बांस के वो सूट देखो, वो खड़ा देखो, सूट देख लो, राइट हैंड साइड पे सूट रखा हुआ है, बम्बू सूट है ना, उसको काट के ऐसा अचार बनाते हैं लोग। भाई लोहे का ब्रिज है भाई, यही ब्रिज से लोग जाते हैं दोस्तों। और हम लोग भी गुजरे, बहुत आवाज़ कर रहा है खटर आगे वाली गाड़ी से। हालांकि मैं तो स्लो जा रहा हूँ। हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नदी वेरी ब्यूटीफुल और बिल्कुल साफ सुथरा पानी है दोस्तों उसका, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत गहरी नदी है। वो पानी का फ्लो बहुत तेज तो होगा, पास में जाकर के दिखेगा, पर गहराई बहुत ज़्यादा है और बहुत सुंदर नदी है। अच्छा दोस्तों, ये जो रिवर है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बह रही है, ये रिवर जो है कामेंग रिवर है। और ऊपर में सर राइट हैंड साइड में जो वाटरफॉल वगैरह दिख रहे हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल है, ढेर सारे वाटरफॉल है। मतलब ये है कि आप जब भी भालुकपांग से बॉमडिला जाते हैं, आपको ढेर सारे वाटरफॉल देखने मिलेंगे दोस्तों। अगर आप रेनी सीजन में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको तो अल्टीमेट सीन देखने मिलेगा। हम लोग तो खैर मिड में गए, अब विंटर चालू होने वाला है तो थोड़ा सा वाटरफॉल कम हुए हैं। पेट्रोल पंप है जो भालुकपांग से थोड़ा सा पहले मिल रहा है हम लोगों को। और चूंकि अरुणाचल में पेट्रोल के रेट बहुत कम है, इसलिए देखो यहाँ पे बहुत देर से लाइन लगी हुई है। हम लोग भी खड़े हुए वेट कर रहे हैं। और इसमें हमने 3400 का फ्यूल डलवाया अभी, और जो कि 41 कुछ लीटर मिला था। यहाँ पे 81.89 रुपीज़ पर लीटर डीजल है। इस पेट्रोल पंप पे 92 रुपये 47 पैसे यहाँ का पेट्रोल का रेट है। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं टिप्पी में,
और हमारे राइट हैंड साइड पे कोई फैक्ट्री है और बहुत सारा धुआं छोड़ रही है। भाई पहला अरुणाचल में हमने पहली बार धुआं देखा। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं भालुकपांग। अभी 1:47 हुआ है। हमने टोटल अभी तक 95 किलोमीटर रन किया है। जैसा कि आपको मालूम है, भालुकपांग जो है वो लास्ट शहर है अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की पूरी यात्रा में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो मेरे को पहली बार अभी यहाँ पे अनुभव हुआ है कि पूरे अरुणाचल में कहीं पर भी हम लोगों ने ब्रेकर नहीं देखा है। जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो कहीं नहीं होते हैं रोड पे। मैंने अभी पहली बार जब हम लोग भालुकपांग पहुंच ही रहे तभी हमने उसको देखा, बाकी इसके पहले कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर नहीं देखा। आगे जो दिख रहा है भालुकपांग का गेट है और ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे ILP चेक की जा रही है। एक्चुअली हम लोग अभी आउटसाइड जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या हमारा कौन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है या हमारी गाड़ी को चेक करता है, क्या प्रोसेस है। अब हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी चेक पोस्ट पे खड़े हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, स्पेस यहाँ पे आने जाने के लिए कम है, बैरियर लगे हुए हैं। अभी 1:51 हुआ है और हम लोगों ने अरुणाचल को छोड़ करके आसाम के अंदर इंटर हुए। हम लोग अभी भालुकपांग का जस्ट हमने गेट क्रॉस किया हुआ है और इस तरफ जो है अब जो है हम लोग आसाम में हैं। फ्रेंड्स, ये आसाम पुलिस का चेक पोस्ट है। हम लोग आसाम में आ गए। भालुकपांग वहीं से, अरे लिखा है भालुकपांग यार, वेलकम यू इन भालुकपांग। मतलब भालुकपांग मतलब दोनों को डिवाइडेड। आसाम में भी भालुकपांग है और वहाँ पर भी भालुकपांग। दोस्तों, मेरे लेफ्ट साइड में कामेंग रिवर बह रही है और हम लोग अभी भालुकपांग से कुछ ही दूरी पे आए हैं। बहुत सारे लोग अपनी पिकनिक मना रहे हैं। आज संडे का दिन है, ढेर सारे लोग हैं। अगर आप लोग जब भी भालुकपांग की ओर जाते हैं तेजपुर की तरफ से तो यहाँ रुक सकते हैं। वैसे बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। आप चाहे तो यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, रुक सकते हैं, खाना वाना बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी भालुकपांग से निकले। बालीपारा करके कोई जगह है, वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। दोस्तों, अभी 2:18 हुए हैं और हम लोग बॉमडिला से 119 किलोमीटर आ चुके हैं। हम लोग अभी गुजर रहे हैं नामेरी फॉरेस्ट से। ये दोनों साइड का जो फॉरेस्ट है दोस्तों, नामेरी फॉरेस्ट है। यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउस भी है। मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को दिखे जो नामेरी फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस है। तो 5-6 दिन बाद में मेरे को सीधी सड़क दिखी दोस्तों। तो फिर यहाँ से बालीपुरा है 11 किलोमीटर और फिर हमने बढ़ाई अपनी थोड़ी सी स्पीड। हम चल रहे 80 के। इसमें 80 की स्पीड तो हमारे लिए ख्वाब हो गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो बहुत देर बाद में हमने देखा है रेलवे क्रॉसिंग और पहली रेलवे क्रॉसिंग अरुणाचल प्रदेश से रिटर्न होते हुए हमारी होते हैं। ये आ गया बालीपारा और हम लोग जा रहे काजीरंगा। रंगापारा 12, मीसामारी 23, तेजपुर 24, गुवाहाटी 182 किलोमीटर है यहाँ से दोस्तों। और हम लोग है बालीपारा में। ये अच्छा है सर, बढ़िया है। ये फैन लगा हुआ है, बढ़िया सर। 3:22 हुए हैं और अभी तक हमने 134 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट किया हुआ है। और ये पूनम ढाबा था। ये सोनीतपुर करके कोई गांव है, यहाँ पे पूनम ढाबा है। यहाँ पे हमने लंच लिया और इसके बाद में हम लोग बागोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बागोरी यहाँ से 81 किलोमीटर दूर है। अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगने की संभावना है। 2 घंटे में हम लोग जो है वो मतलब यानी कि 5 सवा 5 बजे हम लोग बागोरी पहुँच जाएंगे। तेजपुर बड़ा शहर है दोस्तों। अंदर जाने से हम लोग को लेट हो सकता है, इसलिए हम लोग तेजपुर को बाईपास करके सीधे बागोरी एक गेट है काजीरंगा नेशनल पार्क का, वहाँ से गुजरेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सोनेभिल टी स्टेट है, चाय के बागान है दोस्तों, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये टी स्टेट मतलब चूंकि हम आसाम में, तो आसाम तो आप जानते ही है चाय के लिए बहुत फेमस है। तो हम लोग हैं नेशनल हाईवे नंबर 15 पर और यहाँ से 65 किलोमीटर दूर पे नागोरी है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क का एक गेट है दोस्तों। उस गेट से हम लोग कल एंट्री करेंगे। बोकाखाट 95, नागांव 60 से हम लोग पहुंच रहे हैं अब ब्रह्मपुत्रा ब्रिज के ऊपर। मैं भी पहली बार जा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ब्रिज कितना लंबा है। बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज है। इसके 2 ब्रिज है, एक राइट साइड में ब्रिज है और एक लेफ्ट में। ब्रह्मपुत्रा जो है बहुत चौड़ी दिख रही है यहाँ से दोस्तों। बागुरी गेट जो है 48 किलोमीटर दूर अभी भी है। अभी बज रहा है 4:13। दोस्तों, हम लोग अभी नेशनल हाईवे नंबर 715 पर हैं और ये रास्ता जो है, ये रास्ता जोरहट के तरफ जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क ये लिखा हुआ है। जोरहट यहाँ से कुछ दूरी पे है और ये जोरहट जाने वाला ही रास्ता है। और हम लोग अभी 4:30 बजे हुए, 4:37 और हम लोग काजीरंगा वाले जो क्षेत्र में है वो एंटर कर रहे हैं।
पर यहाँ से काजीरंगा का जो बागोरी गेट है वो 31 किलोमीटर दूर है। देखो लिखा हुआ है स्लो डाउन एनिमल कॉरिडोर स्टॉप ऑन रेड, है ना, नो हार्निंग जोन। तो अभी 4:50 हुए और हम लोग हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में, और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। तो हम लोग अभी है NH 715 पे काजीरंगा के अंदर, और होटल का थोड़ा सर्च कर रहे हैं। एक्चुअली आपको पता ही है कि हम लोग रेंडमली जाते हैं और डोर पे जाकर के होटल के बारे में पता करते हैं। तो अभी बज रहे 6:31 हो रहे हैं और हम लोग काजीरंगा में कल का स्लॉट हमने बुक कर लिया। कल हम लोग जिप्सी सफारी करेंगे। हाथी की सफारी के बारे में हमने यहाँ जानने की कोशिश की। तो एलिफेंट एक्चुअली 1 किलोमीटर के दायरे में वो चलते। दोस्तों अभी 6:40 हुए और हम लोग को होटल मिल चुका है। ये काजीरंगा फैमिली होम स्टे है। यहाँ पे हम लोग अब इन कर रहे हैं और अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है वहाँ का काजीरंगा फैमिली गेस्ट हाउस। तो हम लोग आज नाइट में यहीं स्टे करेंगे। उसमें ये रूम है उनके पास में, और ये इनका छोटा रूम है। ऐसे ही इनके पास में 4-5 रूम है और हैं, और हम लोग इसी प्रकार का एक रूम में रुके हुए हैं। और यहाँ के चार्जेस भी मिनिमम है, ऑप्टिमम चार्जेस है। और जो ऑनर है इस गेस्ट हाउस के, अल्टीमेट बिहेवियर है, शानदार है। सारी सुविधा इनने दिया हुआ है और इतने रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं ये। तो इनका होटल आप देख ही सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है। अगर आप कभी काजीरंगा साइड आते तो एक बागोरी गेट की तरफ पड़ता है, ये वेस्टर्न रीजन कहलाता है यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क का। तो जब भी आप आए तो एक बार विजिट ज़रूर कर लें।